नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और यहां पर अगले आधे घंटे तमाम कमोडिटीज काउंटर पर हम बातचीत करेंगे, आपके लिए फ्रेश कॉल्स लेकर आएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन से फंडामेंटल्स अब काम कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी आपको अब कच्चे तेल में यहां से बनाकर चलना चाहिए। इसके अलावा गोल्ड एंड सिल्वर की जो चाल है आगे की कैसे नजर आ रही है और कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज आपको बेस मेटल्स में मिलेगी, ये भी हम अगले आधे घंटे में डिस्कस करने वाले हैं। और चलिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं, केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी और कोटक सिक्योरिटीज के अनिंद्य बैनर्जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। भाविक जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, देखिए लगातार स्टेटमेंट्स आते हैं और हलचल पूरे बाजार में देखने को मिल जाती है, स्पेशली क्रूड के प्राइसेस की बात करें। देखिए जब वॉर की स्थिति थी काफी बढ़िया तरीके से हमने संभाला, इंडिया जैसी कंट्री जो काफी बड़ा चंक इंपोर्ट करती है, और उसके बाद जब वॉर प्रीमियम खत्म होता हुआ दिखा, ईरान के जो एक्सपोर्ट्स थे वो रिकॉर्ड लेवल्स पर चले गए, रशिया की तरफ से भी जो है लगातार एक्सपोर्ट्स किया जा रहा था ऑयल का। इसके अलावा कतर के एक्सपोर्ट्स में भी हमने देखा कि बढ़िया तेजी देखने को मिली, स्थिति काफी नॉर्मल होती हुई दिख रही थी। क्या आपको लग रहा है कि अगर इस तरह की स्थिति चलती रही कंटिन्यू, अगर कुछ बदलाव बड़ा नहीं होने को दिखता है या फिर कुछ ईज आउट भी नहीं होता है, तो क्रूड एक रेंज में ही रहेगा? क्या जो वॉर प्रीमियम हमने देखा था वो क्रूड में नहीं आएगा? एक ये दूसरा पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब वॉर चल रहा था तब भी स्थितियां बहुत संभली हुई थी और अब तो हम देख रहे हैं कि ओवर सप्लाई की भी बीच में चिंता आई, तो जो डिमांड है वो कम देखने को मिल रही है, सप्लाई पर्याप्त है अभी, तो उसके चलते हम देखेंगे कि क्रूड के जो प्राइसेस है वो आने वाले कुछ दिनों में रेंज बाउंड ही रह सकते हैं। नमस्कार जी। देखिए इस बार और लास्ट टाइम के में डिफरेंस है। लास्ट टाइम अगर हमने देखा था, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद था, तो हमने 116 118 के ऊपर ब्रेंट नहीं गया था। तो वो टाइम क्या था कि वर्ल्ड के पास लग्जरी थी अपनी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स पे, जहाँ पे चाइना में हमने देखा था कि 8 महीने के उन्होंने लो था इंपोर्ट, क्योंकि वो अपने खुद के रिजर्व्स यूज कर रहे थे। यूएस भी देखे तो अपने खुद के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स यूज कर रहे थे और कंट्रीज को लैंड कर रहे थे। अब की बार ये सिचुएशन है कि खुद के सारे कंट्रीज की स्ट्रेटेजिक रिजर्व मल्टी या लो पे है। यूएस खुद बोल रहा है अभी कि वो उन लोगों ने जो कंट्रीज को लैंड किए वो लोग प्रीमियम पे वापस से अपने बैरल्स लेंगे। तो दैट मीन्स कि अगर इस बार स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद रहा तो शॉर्टफॉल ज्यादा रहेगी, क्योंकि इस बार वर्ल्ड के पास इतनी खुद की स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है, खुद की इन्वेंटरीज नहीं है। तो वो हिसाब से हमें लग रहा है कि अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मस शायद एक महीना भी बंद रहता है तो आराम से $120 के ऊपर ब्रेंट देखेंगे। हाँ, अगर कोई न्यूज आता है कहीं ना कहीं से मीडिएशन होता है और कोई डील होती है और वापस से स्टेटस को होता है, या कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ हॉर्मस थोड़ा भी पार्शियली ओपन होता है, तो वापस से हम देखेंगे कि जो कच्चा तेल है वो अगेन बिटवीन $80 to $90 या $70 to $80 के बीच में आएगा। बट अभी का सिचुएशन अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो मुझे लग रहा है $90 इजीली आ सकता है, क्योंकि अभी के सिचुएशन में लग रहा है कि यूएस और ईरान दोनों में को कहीं भी पीस टॉक्स के बात नहीं चल रहा है, एस्केलेशन बढ़ ही रहा है। तो शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि वॉर प्रीमियम जो चला गया था पूरा कंप्लीटली वो वापस से बिल्ड होगा। तो शॉर्ट टर्म में मुझे भी लग रहा है कि 8200 आ सकता है। आज के दिन क्रूड में क्योंकि इतना वॉलेटाइल है, इतना बढ़ चुका है, तो थोड़ा मैं वेट एंड वॉच करूंगा। अराउंड 75-7400 के करीब अगर मिलता है तो डेफिनेटली 7000 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकता हूँ 8200 के टारगेट के लिए आज के दिन। बट थोड़ा मैं वेट एंड वॉच करूंगा। बट ओवरऑल शॉर्ट टर्म में लग रहा है कहीं पीस डील नहीं होगी और जो वॉर प्रीमियम है वो बिल्टअप हो सकता है। बिल्कुल ठीक, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। वॉर प्रीमियम फिर से बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी कच्चे तेल पर भाविक जी की तरफ से। भाविक जी, आपसे भी समझना चाहेंगे गोल्ड सिल्वर की चाल को कैसे देख रहे हैं आप, खास तौर पर कौन से फंडामेंटल्स अब यहाँ पर काम कर रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर के लिए? फंडामेंटल से कहते आई थिंक अभी वापस से इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो बिल्डअप हो रहा है। हालांकि लास्ट हमने देखा था कि जब फेड का स्टेटमेंट आया था तब उन्होंने थोड़ा डोविश स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि तब अगर हम देखें तो क्रूड जो था वो $70 के नीचे चला गया था। और अभी अगर आज के दिन के आई थिंक महंगाई के डेटा आएंगे तो वो थोड़े तो सॉफ्ट ही आएंगे, क्योंकि कच्चे तेल के अगर देखें तो लास्ट 1 वीक में ही हमने प्राइसेस देखे। बट नेक्स्ट इन्फ्लेशन के डेटा जो आने वाले वो बढ़ के आने वाला है। आई थिंक आज केविन वॉश की स्ट्रीट में कांग्रेस के सामने भी की स्टेटमेंट आने वाली है। तो वो भी अगर कहीं ना कहीं जो हॉकिश टोन आएगी तो मुझे लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा करेक्शन और बढ़ सकता है। अभी के लिए वी हैव सीन के लाइन इन द सैंड 4000 से 3950 है गोल्ड में। अगर 3950 ब्रीच करता है तो 3800 तक भी जा सकता है।
हालांकि 2 दिन में हमने गिरावट के बाद आज मॉर्निंग सेशन में देख रहे हैं कि थोड़ी रिकवरी है। आई थिंक वही प्ले आउट करना चाहिए। और अगेन ओवरनाइट कोई भी पोजीशन गोल्ड या सिल्वर में कैरी नहीं करनी चाहिए, दो रीजन की वजह से। एक तो हम देखेंगे कि एक स्टेटमेंट आएगा, और दूसरा ये जो तनाव जो मिडिल ईस्ट में रात को जो युद्ध होता है, जो स्टेटमेंट आता है, उसकी वजह से काफी गैप अप गैप डाउन हो सकता है। तो उसकी वजह से भी एक ट्रेंड लेना थोड़ा मुश्किल है। वो ओवरऑल अभी भी अंडरटोन थोड़ा बेरिश है, बट क्योंकि आज के दिन हम रिकवरी देख रहे हैं और कच्चे तेल में थोड़ा दबाव देख रहे हैं, तो आज बाय करके चल सकते हैं। ऑप्शन वाया 1,40,000 का जो कॉल ऑप्शन है, वो कहीं ना कहीं 2800 के करीब मिलता है, तो बाय करके चल सकते हैं। 3600 के टारगेट के लिए 2400 का स्टॉप लॉस रहेगा। और चांदी में जब तक 5550 के नीचे नहीं जाता, तब तक एक्सपेक्टेड है 5550 से 59 के बीच में ही रहेगा। अगर 5550 के नीचे जाता है तो शायद $52 तक देखने को मिल सकती है। और एमसीएक्स में गोल्ड 1,40,000 एक अच्छा सपोर्ट, अगर वो ब्रीच करता है तो 137,500 तक देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये भाविक जी की तरफ से गोल्ड एंड सिल्वर पर रणनीति आती हुई। भाविक जी आपके साथ शुरुआत करेंगे। बेस मेटल्स में क्या टॉपिक रहेगी, साथ ही एल्यूमिनियम में देखिए फिर से तेजी देखने को मिल रही है। जिस तरह से यूएस और ईरान के बीच अब तनातनी बढ़ी है, पहले भी हमने देखा था जब वॉर चल रही थी तब भी वॉर प्रीमियम एल्यूमिनियम के प्राइजेस में देखने को मिल रहा था, और यहाँ पर बीच बीच में उतार चढ़ाव चलता रहा। लेकिन अब देखिए एल्यूमिनियम के प्राइजेस करीब 345 के ऊपर बने हुए हैं, करीब 1.5% की तेजी के साथ। कैसे देख रहे हैं आप आगे की चाल को, और आज की टॉपिक क्या रहेगी? देखिए आगे आई थिंक लग रहा है कि जो स्ट्रक्चर बन रहा है एल्यूमिनियम का, लग रहा है कि वॉर प्रीमियम जो है वो बिल्ड हो रहा है। क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद था, 9 to 10% ऑफ आउटपुट जो मिडिल ईस्ट का आता था वो एल्यूमिनियम का मिडिल ईस्ट से आता था, और उसकी वजह से हमने प्राइसेस बढ़ते हुए देखा था। और अभी अगर हम देखें तो ये चाइना की जो इन्वेंट्री है वो लगातार कम हो रही है। उन्होंने स्मेल्टर्स जो प्रोडक्शन है वो कैप कर दिए, और अगर स्ट्रेट ऑफ बंद होगा तो ये हम देख रहे हैं कि वापस से एल्यूमिनियम के प्राइसेस वो 360 तक भी जा सकते हैं। बट इंट्राडे 342 पे बाय करके चल सकते हैं। 346 के टारगेट के लिए 339 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा मेरी टॉपिक रहेगी कॉपर। देखिए चिली में भी अगर हम देखें तो सप्लाई डिस्ट्रप्शन शुरू हो चुका है, तो उसकी वजह से भी लग रहा है कि आगे जाके थोड़ा सप्लाई टाइटनेस रहेगा। और 1290 1285 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो कॉपर में भी 1300 के करीब बाय करके चल सकते हैं। 1310 का टारगेट रहेगा। 1294 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। इसी के साथ मुनाफे की मंडी को अब यहीं समाप्त करेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर अपनी राय रखने के लिए शुक्रिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद भी 18 नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।